Today we continue our class for standard 10 subject mathematics chapter number 14 statistics exercise 14.4 will continue. Question number 3. A life insurance against the agent found following data distribution of ages 100 policy. LIC एजेंट होता है, उन्होंने क्या किया 100 लोगों को पॉलिसी बेची बोलो या फिर उनका पॉलिसी निकाला। तो उसमें आपको निकालना है कैलकुलेट द मीडियन एज। वो क्या करना है कैलकुलेट द मीडियन एज। आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू व्हाट आर द आस्क। वो भी पूछा है, आपको पूछा है मीडियन, तो आप सबसे पहले मीडियन का फार्मूला लिख लीजिए। मीडियन इज इक्वल टू n प्लस n by 2 minus CF upon H. Okay, that is upon F into H. Upon F into H. यह आपको हो गया फॉर्मूला। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या होता है, यू शुड सिलेक्ट द विच क्लास, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास है कौन सा, n by 2 इंक्लूडिंग फ्रीक्वेंसी क्लास। n by 2 के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आएंगे उसको अपन बोलेंगे कौन सी क्लास बोलते हैं, मीडियन क्लास। देन वी विल ड्रॉ द टेबल। We already know that we require only 3 columns here. आपको 3 कॉलम की जरूरत है। फर्स्ट वन इज क्लास, सेकंड वन इज फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड वन इज द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइम। कैलकुलेट द मीडियन एज, ठीक है, दैट बट लेस देन 60 ईयर, 60 साल से लेस देन, बिलो 20, दैट इज फर्स्ट वन इज क्लास इज गिवन टू यू एज इन ईयर, age in year, that is below 20, below 25, that is below 25, then below 30, then below 35, then below 40, then below 45, then below 50 दिया है, मैंने तो 50 दिया है। कहाँ तक दिया है, बिलो 55, बिलो 60, बिलो 55 एंड देन बिलो 60। ये क्लास इज नॉट गिवन टू यू। आपको क्लास दिया है क्या, यहाँ पर नहीं दिया है। प्रिपेयर द कंटिन्यूअस क्लास। पहले आप क्लास के लिए चूज कर लीजिए, कंटिन्यूअस क्लास चूज कर लीजिए। अपने को और एक कॉलम बनाना पड़ेगा बाद में। अब जब आपको यहाँ पर दिया है बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40 करस्पॉन्डिंग क्लास दिया है, तो आप इसको क्या करेंगे, पहले यू विल कंटिन्यू और शुड फाइंड आउट द कंटिन्यूअस क्लास। बिलो 20 फर्स्ट क्लास रहने दो, नो डाउट, दैट इज क्लास बिलो 20। अब बिलो 20 में हमने सभी ले लिए, लेकिन ये क्लास कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60। क्या क्या ध्यान में आ गया सबको? क्लास बिलो 20 दिया था तो आपने बिलो 20 लिख लिया। अब अपन 15 to 10 भी नहीं लिख सकते, 20 लिख सकते थे, 0 to 10 नहीं लिख सकते थे, लेकिन फर्स्ट क्लास को अपने डिस्टर्ब नहीं किया। कितने हैं नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, जिसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट योर फ्रीक्वेंसी। इसको आप क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। कितना दिया है, दैट इज 2, 6, then 24, then 45, then corresponding 78, then 89, then 92, then 98 and 100। Here frequency distribution टेबल में क्या दिया है, बिलो 2 कितने थे, 2, बिलो 6 कितने थे, बिलो 25 6 है। इसमें ये दिस आल्सो इंक्लूडेड है, यानी ऑलरेडी टेबल क्या का है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइम का टेबल है, ठीक है। यानी आपको फ्रीक्वेंसी क्या क्या दिया है, वी हैव द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी जैसे अपन ऐड करते ना 2 2 + 6
6 प्लस समथिंग 10 24। तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, पहले क्लास की फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। कौन सी फ्रीक्वेंसी दी है अपने को, इट इज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू यू, यू शुड फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी। अब आपको फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस टाइप की है, टॉप टू बॉटम लेस देन टाइप बराबर। देन वी विल कंटिन्यू फाइंड आउट द वैल्यूज वन बाय वन, एक एक वैल्यू निकाल के चलिए, ठीक है। टॉप टू बॉटम निकालो या बॉटम टू टॉप निकालो, क्या आएगा, दैट इज 100 माइनस 98 हाउ मेनी 2, इसमें से इसको माइनस करते चलिए। 98 माइनस 92 कितने हो गए 6, 98 माइनस 92, फिर 92 माइनस 89 हाउ मेनी 3, 92, फिर 89 माइनस 78, 9 माइनस 81 11, ओके। देन 78 माइनस 45, 8 माइनस 5 3, 7 माइनस 4 3, ओके। 8 minus 5 3, 7 minus 4 3, then 45 minus 24, 5 minus 4 1, 4 minus 2 2, then 24 minus 6, that is 18, 6 minus 2, that is 4, and that is first class, that is the 2। यानी पहले क्या कर लिया हमने, you should prepare the table for that, यानी आपने पेपर प्रिपेयर कर लिया 2 4 18 21 हो गया, then 33 11 3, यानी ये हो गया आपका कौन सा क्लास हो गया ये, वी ऑल ऑफ अस फाइंड आउट दिस। सबसे पहले हम लोग क्या निकालना होता है, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको क्या की जरूरत होती है, n by 2, n by 2, n by 2 यानी 100 by 2, 100 by 2 कितना होगा आपका 50। अब 50 ऑब्जर्वेशन कौन सी क्लास में आएगा, यहाँ से डिसाइड होगा आपका, यहाँ से लेके 2 से लेके 6 तक, 6 to 24, 24 to 45, ये this must be including in this class, and that class is nothing but the median class. This is the frequency of the median class। ये आपकी क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी। उसके पहले क्लास की फ्रीक्वेंसी, आपकी फ्रीक्वेंसी को ये कौन सी हो जाएगी, ये वाला जो क्लास हो गया अपना कौन सा क्लास हो गया, 45 से लेकर 25 78 तक यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आएगी। दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास, मीडियन क्लास होगी f, और उसके प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी c f, हो गया। देन n by 2 कितना आ गया आपका 15। आप क्या निकाल रहे हैं, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, मीडियन क्लास कौन सा होता है, अप्रोक्सीमेटली दिस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्लूडेड। 45 से लेकर कहां तक ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, यहाँ पर 28 नंबर तक के ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आ रहे हैं। तो आपका मीडियन क्लास क्या हो गया, 35 to 40। आगे समझिए, लोअर बाउंड्री ऑफ क्लास L is equal to 35, क्लास विड्थ H is equal to 40 minus 35 is equal to 5। F is the frequency of median class। कितना frequency of median class कितनी चेक करो आपके पास, that is 33। then n by 2 हो गया, f हो गया, cf, cf cumulative frequency preceding the median class। median class की preceding frequency कितनी हो गई, that is 45। once again check all the data, पहले पूरा डाटा चेक करो। median 35 to 40 बराबर है, then frequency of median class f is equal to 33, correct। class width upper limit minus lower limit 40 minus 35, that is 5। frequency of the median class is 33, and then यानी आपने पूरा डाटा क्या कर लिया, आपने कलेक्ट कर लिया। फिर से एक बार डाटा पूरा केयरफुली ऑब्जर्व कर लो, डाटा बराबर है कि नहीं है, ठीक है। n by 2 हो गया, cf हो गया, ऑल दिस डाटा यू शुड बी गेट कलेक्ट, हो गया। अब आप क्या करेंगे, सिंपल फार्मूला लगेगा। क्या फार्मूला आपका, ये मीडियन का फार्मूला है। देन मीडियन इज इक्वल टू, या केवल कितने आपके पास 35 प्लस n by 2 50 माइनस cf, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी कितना है आपके पास, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी 45 अपॉन f कितना है, फ्रीक्वेंसी दैट इज 33 into 5, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज 35 plus 50 minus 45, 5 into 5 divided by 33। what is to find out, to find out the median। आप मीडियन निकाल रहे हैं, मीडियन इज इक्वल टू 35 plus 25 by 33, 35 plus 0 point कितना है इसका कैलकुलेशन बताइए, 35 by 35। आई कैन डू दिस कैलकुलेशन, आप भी कर सकते हैं डायरेक्टली।
कर ले, करके देखो ना, कर भी सकते हैं आप, या डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 25/33 0.0 दे दिया आपने। 7 is 21, carry का 2, 7 is 21 and 2 23, 9 carry का 1, 5 minus 4 1 0, 6 3 18 का 8 carry का 1, 18 and 1 19, approximately 7576 आएगा। ओके 0.76, मैं अप्रोक्सीमेटली तो 35.76 चाहे तो आप लिख सकते हैं, दैट इज अप्रॉक्स। ये सभी वैल्यू के आंसर क्या आते हैं, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आती है। आपको पूछा क्या था, कैलकुलेट द मीडियन एज, देयरफॉर आप आंसर लिखा, क्या लिखा, मीडियन ऑफ एज ऑफ पॉलिसी होल्डर इज इक्वल टू 35.76 इयर्स। ठीक है, इस प्रॉब्लम में क्या डिफरेंट था, फिर से एक बार चेक करो। आपको दिया था बिलो 20 और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, आपको ये डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं दी थी, या द बिलो 20 दिया था, तो उसमें से आपने क्या किया, इंपॉर्टेंट फर्स्ट प्रिपेयर द क्लास बिलो 20, 20 to 25, 25 30, ये क्लास आपने तैयार किया, जो आपको इस प्रॉब्लम में रेडीमेड नहीं दिया हुआ था, आपने तैयार किया। फिर फ्रीक्वेंसी थी, कॉग्निटिव फ्रीक्वेंसी थी, उसमें से आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास फाइंड आउट किया, एंड इन दिस वे you should find out the data, prepare the data, and then again question number 4, we will continue this exercise. Length of 40 leaf plant are measured, correct the nearest to nearest millimeter and the data required to following table. अपने पास क्या दिया हुआ है, मिलीमीटर में दिया हुआ है, क्या मिलीमीटर में दिया है, डाटा दिया हुआ है। ठीक है, then length of 40 leaves, length of 40 leaves, झाड़ की पत्तियों की आपने लंबाई के लिए इन मिलीमीटर, लेंथ इन मिलीमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लेंथ दिया हुआ है काय में, इन मिलीमीटर। अब आप इस क्लास में ऑब्जर्व करेंगे तो एक चीज ध्यान में आएगी कि आपको क्लास कंटिन्यूअस नहीं दिया हुआ। ऑब्जर्व 186 से 126, 118 टू 126, फिर 127 से लेके 135, 136 टू 144, 145 टू लेके 153, ओके 154 टू दैट इज 162, then 163 to 171, then 172 to 180, यानी आपका क्लास कंटिन्यूस दिया है क्या, नहीं है। जब आप क्लास कंटिन्यूस करते हैं तो आप क्या करते हैं, ट्रू लिमिट लेते हैं, उसको बोलते हैं ट्रू लिमिट। ठीक है, ट्रू लिमिट करते हुए आप क्या करते हैं, देखो आपको हिंट में दिया हुआ है, द डाटा नीड टू कन्वर्ट टू कंटिन्यूस क्लास। फर्स्ट क्या कीजिए, फर्स्ट वी कन्वर्ट क्लास इनटू कंटिन्यूअस क्लास। सबसे पहले आप डाटा को कंटिन्यूअस क्लास में कन्वर्ट कर दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट। कंटिन्यूअस क्लास में कन्वर्ट करने के बाद में फ्रीक्वेंसी और बाद में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, क्या बोला इसमें, या दिया भी है, दिस क्लासेस आर चेंजेस टू, देन कंटिन्यूअस क्लास। अभी अपन यहाँ नहीं दिया है, करके लिख रहे हैं, कितना हो जाएगा 117.5, रिड्यूस दिस बाय 0.5 और इंक्रीज बाय 0.5, क्या हो जाएगा 126.5, 126.5, इसको 0.5 से कम कर रहे हैं, 0.5 से इंक्रीज कर रहे हैं, 135.5, 135.5 से लेके 144.5 आ रहा है, 144.5 से लेके 153.5, 153.5 to 162.5, this class complete here continues, 162.5 to लेके 171.5, 171.5 to 181.5, इसे नहीं आता। आपको क्लास कंटिन्यूअसली देना था। जब भी आप मीडियन निकालते हैं, मोड निकालते हैं, क्लास मस्ट बी कंटिन्यूअस, आपको क्लास कंटिन्यू चाहिए।
जैसे आप फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करेंगे, ओगी कर्व ड्रॉ करेंगे तो क्लास कंटिन्यूस रहना ही चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ध्यान रख लीजिए, जब भी आप स्टैटिस्टिक के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ट्राई टू मेक क्लास कंटिन्यूस। आप क्लास कंटिन्यूस करने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ल्यूज दिया हुआ है, नंबर ऑफ ल्यूज, यानी इसको आप कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और एक टेबल बनाना पड़ेगा आपको, कौन सा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइम। ठीक है, जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट है आप टेबल बनाते जाइए। दैट CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइम। हमारा ध्यान में आपको कंटिन्यू क्लास करके नंबर ऑफ ल्यूज, कितने मिलीमीटर के कितने ल्यूज मिले आपको, 3, देन 5, देन 9, देन 12, देन 5, देन 4 एंड देन 2। कितने ल्यूज का डाटा दिया आपने को, 40। तो चेक करते हो वन बाय वन। 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 12 29, 29 प्लस 5 34, 30 प्लस 4 प्लस 4 38, 38 प्लस 2 दैट इज 40, यानी n बाय 2, therefore n इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 40, n बाय 2 कितना हो गया 40 बाय 2 दैट इज 20, therefore मीडियन क्लास। अपन मीडियन क्लास कौन सा रहते हैं, ये 20 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहां पर आएगा, ठीक है, which class in the interval, which lies in the interval, which lies in the class interval, class interval कौन से क्लास इंटरवल में आ रहा है, देखो तो 3 to 8 यहाँ तक आ रहा है, 8 to 17, 17 से लेके यहाँ पे आ रहा है, यानी करस्पॉन्डिंग ये जो क्लास होगा आपका कौन सा क्लास होगा, that class is nothing but your median class. This is the frequency of median class. Previous class की frequency cumulative frequency, यानी कौन सा क्लास हो गया 144.5 to 153.5 आ रहा है आपको सबको, वेरी इजी। इसमें आपने चूज कर लिया मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कितना हो गया 144.5 टू 153.5। लोअर बाउंड्री ऑफ क्लास L इज इक्वल टू 144.5, क्लास विड्थ H इज इक्वल टू 153.5 माइनस 144.5, H इज इक्वल टू 5 माइनस 5 0 13, 13 माइनस 6 9.0 मींस H इज इक्वल टू 9। क्लास विड्थ कितनी आ गई आपकी 9। लोअर बाउंड्री ऑफ द क्लास कितना आ गया आपका, दैट इज 144.5। मीडियन फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास F इज इक्वल टू 12, दैट F इज इक्वल टू 12 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रेसीडिंग दैट इज 70। फिर आप क्या निकाल रहे हैं, मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला क्या आपका L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इनटू H। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, L की वैल्यू 144.5 प्लस n/2 20 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 70, फ्रीक्वेंसी दैट इज 12, क्लास विड्थ 9, देन 144.5 प्लस 12 माइनस 70 कितना हो गया 3 into 9, इसके फैक्टर गिरा सकते हैं 3 4 12, 3 3 कैंसिल हो गया। तो हाउ मेनी 144.5 प्लस 9/4, 4 2 8, रिमेनिंग 1, 9/2, 4 2 रिमेनिंग कितना आ गया 1, 0, यानी 4 2 8, 4 5 20, एक 0 दे दीजिए आप, कितना आ जाएगा 0 प्लस 5 5, 5 प्लस 2 7, 4 प्लस 2 6, 146.75 क्या आ गया आपका, दैट इज नथिंग बट द लेंथ। देयरफॉर आप आंसर लिख रहे हैं मीडियन ऑफ लेंथ ऑफ ल्यूज इज इक्वल टू 146.75 मिलीमीटर।
मीटर। आगे ध्यान में फिर से थोड़ा सा केयरफुली इस प्रॉब्लम को और एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं आप। क्या है चेक कर लो। क्या बोला आपने को लेंथ इन मिलीमीटर दिया था। यहाँ पे फिर से आप देखिए क्लास 188 से लेकर 126, फिर 126 यहाँ पर नहीं था तो क्लास कंटिन्यूस नहीं था। पहले आपने क्या किया, फर्स्ट वी कन्वर्ट द क्लास इनटू कंटिन्यूस क्लास। हो गया, क्लास को कंटिन्यूस कर लिया आपने 117.5 126.5। ऐसे जब भी कंटिन्यूस करना है इसको बोलते हैं टू लिमिट, टू अपर लिमिट एंड टू लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। यानी उसको कंटिन्यूस करने के लिए आपने इसको 0.5 से कम किया और इस नंबर को 0.5 से इंक्रीज किया। हिंट पे आपको दिया हुआ है। फिर आपने क्लास कंटिन्यूस करने के बाद में आपने नंबर ऑफ ट्रीज दिए हुए थे। इतने ट्रीज के झाड़ की लंबाई में आपने 3 से आ गए, इसके बीच के मिलीमीटर के, फिर 5। इसके बाद में आपको क्या लगता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइम। समटाइम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन टू यू, समटाइम्स यू शुड फाइंड आउट। कभी कभी आपको फाइंड करना है, कभी कभी आपको क्या करना है, उसको दिया हुआ रहता है। देन वी विल कंटिन्यू करना चाहेंगे आप तो बता सकते हैं मुझे, कंटिन्यू करना तो कंटिन्यू करो, कर सकते हैं अपन। एक प्रॉब्लम कंटिन्यू कर लेते हैं, देन वी स्टॉप इट। एक बार अपन कंटिन्यू कर लेंगे एक प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेंगे। ओके, देन क्या है इसमें डाटा में पढ़ते चलिए आप। मेक द क्लास कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस क्लास है तो पहले चेक कर लीजिए आप, क्लास कंटिन्यूअस है तो ठीक है, अदरवाइज यू मेक इट कंटिन्यूअस। ओके, देन आप कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 5 कंटिन्यू कर रहे हैं। चलो अच्छा है, कोयल का आवाज आ रहा है। देन फॉलोइंग टेबल गिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। आपको लाइफ टाइम दिया है, लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन बल्ब्स। मार्केट में बल्ब मिलते नहीं यहाँ पे, उसका लाइफ टाइम कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 400 नियॉन बल्ब्स का आपको डाटा दिया हुआ है। लाइफ टाइम इन आवर, लाइफ टाइम इन आवर्स, जिसको आप क्या कहते हैं, क्लास। नंबर ऑफ लैम्प्स, नंबर ऑफ लैम्प्स, जिसको आप क्या कहते हैं, क्लास। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइम। क्लास कंटिन्यूस है क्या है, 1500 to 2000, 2000 to 2500, 2500 to 3000, 3000 to 3500, 3500 to 4000, 4000 to 4500, then 1500 to 2000, 2000 to 2500, 2500 to 3000, 3000 to 3500 बराबर है 3500 to 4000, 4000 to 4500। और एक क्लास दिया हमने को, which class, 4500 to 5000। ओके, मेक द क्लास कंटिन्यूअस। आप क्लास कंटिन्यूअस बना लीजिए। इसका लाइफ टाइम्स, नंबर ऑफ लैम्प्स 1500 से 2000 तक। आवर्स, कितने लैम्प का लाइफ टाइम, 56, देन 60, देन 86, देन 74, देन 62, देन 48। एन इज इक्वल टू, आप इधर से कैलकुलेट कर लेंगे अपना डाटा। ओके, वी हैव द डाटा अबाउट दिस। आपके पास डाटा दिया हुआ है नंबर ऑफ लैम्प्स का। करते चलो आप। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहला कितना दिया है, 40,
14 प्लस 56 कितना हो गया 6 प्लस 4 0 दैट इज 70 ओके 70 प्लस 60 कितना हो गया 130 130 प्लस 86 ये हो गया 6 8 and 3 11 का 1 कैरी का 1 260 फिर से चेक करो 6 8 and 3 11 का 1 कैरी का 1 and 2 okay then 216 plus 74 4 plus 6 10 कैरी का 1 8 and 1 90 290 plus 62 that is 2 9 and 6 15 carry 1 352 plus 48 that is 400 यानी आपका डाटा बराबर है और ये कैलकुलेशन क्या है बराबर है। सबसे पहले ये इक्वल टू कितना आ गया 400 क्या निकालना है आपको मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आप निकालते हैं n by 2 400 upon 2 कितना हो गया 200 which क्या लिखते हैं which lies in the class interval which lies in the class interval of कौन सा है क्लास इंटरवल देखो तो 200 इस क्लास में है ना करस्पॉन्डिंग क्लास होता है दिस ओके ये आपकी होती है फ्रीक्वेंसी दिस इज योर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज लाइज इन इंटरवल 3000 to 3500 लोअर बाउंड्री ऑफ क्लास 3000 क्लास विड्थ 3500 minus 3000 h is equal to 500 okay frequency of medium class कितनी आ गई फ्रीक्वेंसी 86 class width cumulative frequency of the previous class 130 फिर से एक बार डाटा केयरफुली ऑब्जर्व करो हो गया फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास मीडियन क्लास या आपको कौन सा क्लास होता है इसको आप मीडियन क्लास कहते हैं मीडियन क्लास कितना हो गया 3000 to 3500 ओके पूरा डाटा आपने क्लियरली चेक कर लिया अब आप निकालना है आपको मीडियन इज इक्वल टू n प्लस n by 2 minus cf upon f into h आज कोयल भी आपको पढ़ा रही है वो भी कुछ सुनने के मूड में है नहीं चलो क्या कर सकते हैं अपन है ना विल कंटिन्यू द क्लास ओके देन 3000 n by 2 कितना है 200 कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी 130 n by 2 कितना है आपका 200 है ना 200 कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी 130 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास that is 86 into h कितना है 500 okay then 3000 plus ये कितना होगा 70 upon 86 into 500 okay 3000 plus 7 5 35,000 divided by 86 3000 plus कितना आएगा 3500 अपॉन 86 देखो कैलकुलेशन करो फास्ट 3500 अपॉन 86 इसका कैलकुलेशन कितना आएगा ठीक है 406.97 मैं कर चुका कैलकुलेशन आप करके देख लो ओके करके देख लिए क्या आप करोगे इसके कैलकुलेशन यू आर गेटिंग एग्जैक्टली कैलकुलेशन 406.97 थोड़ा अप्रोक्सीमेटली आएगा उसको छोड़ दो कितना हो गया ये 3406.97 दैट इज अप्रोक्सीमेटली तो आपको पूछा क्या था क्या पूछा था टेक्स्ट बुक में चेक कर लीजिए व्हाट डज ही आस्क मीन मीडियन फ्लाइट टाइम ऑफ लैंड देयरफॉर आप आंसर लिख रहे हैं नीचे में मीडियन लाइफ टाइम
ऑफ नियॉन लैम्प इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज diaphragm का मीडियन, you should find out this median 3406.97 hours। यानी इस तरह से आपने क्या कर लिया, ये प्रॉब्लम कंटिन्यू कर लिया। रिमेनिंग 2 प्रॉब्लम्स आर रिमेनिंग, यू शुड फाइंड आउट इन द, आपको उसको मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, दोनों वैल्यू को कंपेयर करना है। ओके, यानी इस तरह से आपने क्या किया, आज प्रॉब्लम नंबर कौन सा कंप्लीट किया आपने, 3, 4, 5 तीनों प्रॉब्लम में आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ देखनी पड़ी, क्लास मस्ट बी कंटिन्यूअस। यदि क्लास कंटिन्यूअस है तो ठीक है, अदरवाइज मेक इट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कैसे करेंगे अपन, जस्ट 0.5 से इंक्रीज करना है एक को और 3 को डिक्रीज करना है, पोस्ट को इंक्रीज करना है, उस तरह से क्लास कंटिन्यूअस करना है। किसी एक प्रॉब्लम में आपने को क्या दिया था, लेस देन में दिया था, LIC वाले प्रॉब्लम में दिया था ना आपने, उसमें आपने कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी दी थी, आपने उसको कन्वर्ट किया फ्रीक्वेंसी में। इस तरह से आपने पेयरफुली प्रॉब्लम पूरे ऑब्जर्व किए और एक अच्छी तरह से आपने पूरे प्रॉब्लम सॉल्व किए। वी विल कंटिन्यू द रिमेनिंग 2 प्रॉब्लम्स ऑफ द एक्सरसाइज 14.3 इन द नेक्स्ट। लेट्स सी यू, बाय।